हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए, तो बात आ गई है चाय वाली की, जहाँ पे इतने सारे ड्रामे करने के बाद फाइनली पता चला कि कानपुर ना जाने की वजह क्या थी, या कानपुर ये क्यों नहीं जाना चाहती थी। इसकी कोई भी चीज़ हो ये सीधी तरह से कभी नहीं बताती है। पहले 3-4 ब्लॉग में ये अच्छे से ड्रामे कर लेगी और उसके बाद वो चीज़ आएगी, और कभी कभी वो चीज़ झूठी भी निकलती है। इसका 100% होता है, 200% होता है, उसके बाद भी वो चीज़ गलत होती है। तो यहाँ से इसकी स्टोरी स्टार्ट हुई थी कि शिमला से झगड़े करने के बाद ये शिमला से लड़ झगड़ के ये वापस आए थे डीजेगंज में भी इन लोगों की बहुत बहस हुई, और बहस होने के बाद बत्ती भैया ने अपने चैनल पर 2 वीडियो बना दिए। बैठकें करने के बाद जीजा को भी बैठक में बिठाया गया, उसके ऊपर से भी वीडियो बने, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। चाय वाली अभी भी सबसे नाराज़ थी। अब पहले नाराज़गी इसकी दीपू से थी, प्रीतो से थी, और अभी इसकी नाराज़गी आ गई थी जीजा पे। अब जीजा पे नाराज़गी ये हमारे लिए है, क्योंकि अगर ये जीजा से नाराज़ है, जीजा ने कह दिया था कि तुम कानपुर में कदम नहीं रखना, तो फिर मैं कानपुर क्यों जाऊँ। इसलिए अब जीजा से ये बातें करेगी, जीजा के साथ घूमने जाएगी, जीजा के साथ ये फ़ोटो खिंचाएगी, मगर ये कानपुर नहीं जाएगी। तो कानपुर ना जाने की वजह क्या, और कानपुर क्यों नहीं जाना चाहती, इतनी सी वजह। हस्बैंड वाइफ में अगर आप एक दूसरे को इतने सालों से जानते हो तो पता रहता है कि हस्बैंड ऐसी बातें किस मूड में और कौन से टाइम पे ऐसी बातें करता है। और वो वजह हमें नहीं बताई गई कि जीजा ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि ये बम्बई गई थी और वहाँ पे जो ये कह रही है कि ये कुछ काम करने गई थी, जीजा को वो चीज़ें पसंद नहीं थी, जीजा उसके अगेंस्ट है, इसलिए जीजा ने ऐसा कहा। तो जीजा भी तो अपनी जगह सही था। अगर गुस्से में घर वाला कह दिया, कि घर वाले ने अगर कह दिया कि भाई तुम यहाँ पे मत आना, तो क्या सच में नहीं जाओगे और इतने सालों का रिश्ता आप तोड़ दोगे। तो बस चाय वाली ने यही बातें हैं जो इसने हमारे सामने पिरसी है कि जीजा ने मुझे ऐसा कह दिया था कि तुम मत रखना, अब तो मैं ना जाऊं वहाँ पे। मगर सच वजह ये नहीं थी कि जीजा ने ऐसा कहा इसलिए ये वहाँ नहीं जाना चाहती थी। सच वजह ये है कि ये अब आगे कुछ और करना चाहती है और उसके लिए ये वहाँ पे नहीं जाती है। आज इसके वीडियो में इसने बताया कि ये एक सरप्राइज़ है हमारे लिए बड़ा, जो कल आने वाला है। आपको तो सबको पता है इसके सरप्राइज़ कैसे रहते हैं। अभी जीजा ने भी इसे सरप्राइज़ गिफ्ट दिया था, तब सबको पता था क्या था वो गिफ्ट। लगा था कुछ झुमके ये वो, मगर जो भी था अच्छा था। तो सरप्राइज़ ये हमें कल देंगी, मगर हमें गेस करना है कि वो क्या है जिसके लिए इनकी सारी फैमिली इनके अगेंस्ट है, मगर फिर भी ये वो चीज़ें करना चाहती है। अब इसके पहले इसने कहा था कि अब सब लोग सोच लेंगे कि शायद इनका, मुझे भी लगा कि जब इसने पहले कहा तो मुझे लगा नया घर बना रही है उसके बारे में होगा, फिर लगा कि शायद प्रेगनेंसी का कुछ होगा, या मुझे लगा वो रिपोर्टें जो इसने निकलवाई है उसका होगा, मगर नहीं, इनमें से कोई भी बात नहीं है। क्योंकि इसका कहना है कि फैमिली पूरी इनके अगेंस्ट है, तो फैमिली अगेंस्ट है मतलब के बात कुछ और है। इसलिए ये कानपुर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि ये यहाँ से कहीं और मूव ऑन कर रही है। अब ये कहाँ पे मूव ऑन करना चाह रही है ये हमें आने वाले वीडियो में पता चलेगा। मगर देखिए कितनी घुमा के बातें बाहर आई कि मैं कानपुर नहीं जाना चाहती। सीधी तरह से बता देती कि मैंने लाइफ में कुछ और सोचा है इसलिए कानपुर नहीं जाती, मगर ऐसे सीधे बता देते तो व्यू कैसे आता, पब्लिक को बेवकूफ़ कैसे बनाते। आप ही सोचो, इतने सालों का रिश्ता है, एक बार किसी ने कह दिया और ये मना कर दे, तो कितने दिनों से घुमा रही है सबको कि मैं कानपुर नहीं जाऊँगी, मैं कानपुर नहीं जाऊँगी। और इसमें भी हम नहीं कह सकते कि ये जो मूव ऑन करने की इसने जो बात की है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत दफ़े हमें पता है कि ये बहुत सारे झूठ बोलती रहती है। और इसने अभी कहा है कि लास्ट स्टेप होना बाकी था, वो हो जाएगा शाम तक, तब ये कल जाके हमें वो बताएगी। फिर शायद बने कि ये आके फिर हमें कह दे कि वो चीज़ें नहीं हुई, इसलिए अब मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि 100% हो गया था, मगर 200% होने के बाद बताएगी। और ऐसा क्या होता है जो फैमिली अगेंस्ट हो और वो चीज़ करनी हो। अब पढ़ाई और ये सब सारी चीज़ें थी तो जीजा तब तो इनके साथ थे, और अब ये कह रही है कि जो ये सीखना चाहती थी तो जीजा इनके अगेंस्ट हो गए। तो ऐसी क्या बातें हुई थी कि जीजा इनके अगेंस्ट हो गए, कि जीजा का भी सपोर्ट नहीं है। नहीं तो जीजा ने तो इन्हें कहा है कि तुम्हारी लाइफ है, तुम अच्छे से जियो, जो चाहती हो वो करो,
यही दिखाई थी ना जीजा की, इसने जीजा ऐसे है कि जो इसको फ्रीडम दे रखा है, इसको पेश दे रखी है, इसको अपनी तरफ से जो कुछ करना है उसके लिए इसे जीजा ने अच्छे से छूट दे रखी है। और आज ही इमोशनल होकर बता रही है कि मेरी फैमिली इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। अब ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है जिसके लिए फैमिली तैयार नहीं है? तो या फिर ये कंटेंट के लिए फिर 4-5 वीडियो बनाने के लिए कुछ नया ड्रामा लेके आएगी, उसमें कहेगी फैमिली तैयार नहीं थी, सबने मुझे समझाया, अब जीजा भी तैयार नहीं है तो मैं ये नहीं कर रही हूँ, या मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। तो बस यही कुछ होगा। और इसके अलावा तो शायद मुझे लगता है कि कुछ सीखना और ये होगा, क्योंकि इसकी बातें सरप्राइज़ है, आप गेस्ट करो तो ज़्यादा हम सीरियस नहीं ले सकते, क्योंकि कुछ गेस्ट करने के लिए अच्छा कुछ गेस्ट करो और फिर ऐसा होता है खोदा पार और निकला चूहा। तो बस यही था हमारी चाय वाली का आज का वीडियो। और अगर आपको क्या लगता है, आप भी गेस करके बता सकते हो। और आपको क्या लगता है कि कानपुर ना जाने की यही वजह थी ना? मुझे तो यही लगा था कि जो ये कह रही थी कि इसको कानपुर नहीं जाना था, ये कानपुर ना जाने का सच यही था। तो अगर आपको इसके बारे में कुछ लगता है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।